أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। के बाद मैं अब्दुल अजीज बिन जिब्राइल को दावत सुखन दे रहा हूं कि आप आएं और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। नमाज इस्लाम की एक अहम रुकन है। इस्लाम की बुनियादें जिन 5 चीजों पर कायम है उनमें एक नमाज भी है। मुसलमान और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज यही नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है और किसी सूरत में भी माफ नहीं। और अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं तो लेटे लेटे इशारे से पढ़ो। हाँ, सिर्फ औरतों को कुछ आयाम में नमाज पढ़ने की रुख्सत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बच्चे 7 बरस के हो जाए उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, और जब बच्चे 10 बरस के हो जाए नमाज की पाबंदी ना करे, उन्हें मुनासिब की सजा देकर नमाज की पाबंद बनाया जाए। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये बात आपको मालूम हो गई कि नमाज इस्लाम की एक रुकन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म, मेरी मुराद अजीज़ा मोहम्मद आतिफ बिन मौलाना अब्दुल अहद साहब रहमानी, प्रिंसिपल मदरसा फैजुल उलूम मलमलिया और सिरसिया से है कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद आतिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और दूर दूर से आए हुए मेहमान और मेरी पर्दा नसीब ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है मैदान हश्र। कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल मैदान हश्र है, जहाँ इब्तिदाई दुनिया से लेकर इंतहाई दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी पर परेशान हाल ना होगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। मैदान हश्र उस वक्त कायम होगा जब क़यामत आएगा। क़यामत उस वक्त आएगी जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। उससे एक डरावनी आवाज होगी, पहाड़, रूई, आसमान, जमीन, सूरज, चांद सब चीज टूट फूट जाएंगे। वो समावाती के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपने रब से डरो। बेशक क़यामत का जलजला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन उसको देखोगे भूल जाएगी और दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाए को और डाल देगी हलमल अपने हमल को। फिर सूर में फूका जाएगा, उससे सब आदमी जिंदे हो जाएंगे और मैदान हश्र की तरफ फैल पड़ेंगे। और फिर फूका जाएगा, जो कब्र में होंगे वो उठ कर होंगे और मैदान हश्र में जाने वाले किस हार में होंगे, बिल्कुल नंगे जिस्म के होंगे, कोई लिबास नाम का कोई चीज ना रहेगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल करती है, या अल्लाह के रसूल, उस वक्त तो बहुत शर्म आएगी जब एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको देखने की फुर्सत कहाँ होगी, मामला उससे कई ज्यादा सख्त होगा, मामला उससे कई ज्यादा सख्त होगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म मोहम्मद आतिफ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। आपके लिए इनाम है, आप ले जाएं। अब इसके बाद